साइम, साइम बेटा दरवाजे पे देख। कौन बदतमीज है? साइम कौन है? मैं हूं होने वाली अम्मी जी, साकिब। क्या हुआ? हो गया मेरे पैसों का बंदोबस्त? तुम लोगों की शक्लें देख के तो लग रहा है कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। क्या सोचा है फिर? कल बारात लेकर आऊं या पुलिस और कोर्ट के ऑर्डर? जो तुम्हें सामान समेत उठा के बाहर फेंके। वो आपकी शादी हो गई है। क्या बकवास कर रहे? मेरी रोशनी की शादी हो गई? असलम भाई, असलम, असलम भाई, असलम, असलम, कहाँ है तुम्हारा बाप? उसने कहा था कि शादी कैंसिल हो गई है। अब वो भी भाग गए हैं। जो 30 लाख रुपए अरेंज किए थे आप ही ने आपके लिए, वो भी ले गए। हम खुद बड़े परेशान हैं। परेशान होता तो तुम्हारा अब बनेगा। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसे सोच के तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। नहीं साकिब, असलम ने धोखा दिया। हमने नहीं, हमें थोड़ा सा वक्त। एक दिन नहीं, तुम धोखेबाजों को अब एक दिन भी नहीं मिलेगा। देखो कैसे निपटता हूं मैं तुम लोगों से। धोखा तो आपने और अब्बू ने दिया। नहीं बच्चा है। बहुत छोटा है तुम, जानता नहीं है अभी मुझे। शाम तक सारा सामान उठा के यहां से दफा हो जाओ, वरना कल पुलिस आएगी और तुम लोगों को धक्के देके जलील करके बाहर निकालेगी, वो भी खाली हाथ। रोशनी जाने से पहले कोई खत, कोई पैगाम छोड़ाओ। असलम, दरवाजा नहीं। क्यों बताया? मना किया ना, नहीं बताता।
जी, so what's the conclusion? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बहाना बनाऊं वलीमा कैंसिल करने का। और सबको इन्फॉर्म भी मुझे ही करना है। इसका मतलब है सिर्फ डे चेंज हुआ है, प्रॉब्लम सेम है। कल शादी कैंसिल हो रही थी और आज वलीमा। तुम तंज करने के बजाय मेरी हेल्प भी कर सकते हो ना। या श्योर, उनसे कहो एक्सीडेंट नहीं बल्कि फैमिली में किसी बुजुर्ग की डेथ हुई है। क्या आई थिंक ये बड़े घिसे पिटे एक्सक्यूजेस हैं, कोई और बहाना सोचना चाहिए। कार को तो अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो वैसे भी किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा है उसने। आई एम सॉरी फेमिना, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफ़ी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मुझे पता है कि तुम रोशनी को बहुत पसंद करती हो, तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी है, लेकिन तुम इस तरह से रोशनी को वकार पे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकती। अब हो गई गलती मुझसे, क्या करूं? आई कांट रिवर्स टाइम बैक। लेकिन एटलीस्ट ही शुड हैव ट्रीटेड हर लाइक अ ह्यूमन। इस तरह से घसीटते हुए कमरे से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना वो। यार, उसे अपनी बेबसी और गुस्सा किसी तरह तो निकालना था ना। अच्छा सुनो, तुम ये वकार और रोशनी के मामले से दूर रहो। आलियान, ऐसा नहीं हो सकता। बेचारी रोशनी। तुम उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो, दोनों एडल्ट्स हैं। और देखो, रोशनी बहुत होशियार लड़की है, तुम खुद ही उसकी मैच्योरिटी से काफी इंप्रेस थी। लेट हर हैंडल द सिचुएशन। ऐसे मामलात में कहाँ समझदारी काम आती है। मुझे तो लग रहा है मेरी अकल भी काम करना छोड़ चुकी है। फहमीना, समझदारी का इम्तिहान ऐसे मौकों पे होता है। और यार, मैं सारे किस्से से बेजार आ चुका हूं। ना तुम्हें इस घर की फिक्र है, ना हमारी फिक्र है, और ना ही हमारी बच्ची की। सारा वक्त तुम्हारे भाई के किस्से इस घर में चलते रहते हैं। पहले भी तुम्हें उसकी बहुत टेंशन थी और आज भी तुम्हें उसकी उतनी ही टेंशन है। हमारी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। लेट इट गो, छोड़ दो उसका पीछा। इसके बाद नहीं, प्रॉमिस, जस्ट दिस। तो मुझे मैसेज करना है, सोचना है किससे पहले बात करूं। हेलो, हाँ मैं फेमिना बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, वो वलीमा नहीं हो रहा अभी। जी ये क्या है रोशनी? मुझसे इतनी बड़ी बेवफाई, मुझसे मोहब्बत के दावे करके मुझसे लाखों रुपए बटोर लिए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन शादी का वादा मुझसे किया और कर किसी और से रही हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूं? मैं बकवास कर रहा हूं? नहीं। और तुम जो मुकर गई हो वो आना मुझसे बहुत बेहतर मिल गया है तुम्हें, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इसकी वजह से तू अपनी धोखेबाजी को झुटला नहीं सकती। मैंने वादा तो किया था कि मैं पैसे लौटा दूंगी। तुम और आयमा एक ही सिक्के के दो रुख थे। मैं आजमा चुका था आयमा को, अफसोस तुमसे भी धोखा खा गया।